बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा थिंक न्यू मैथ्स सिलेबस है, बुक 1, और इसमें एक्सरसाइज 7A ये आपके पास जो टॉपिक है और इसके जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज द सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन इसमें 4 है और इसमें है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, ये बेटा ये सारी इक्वेशंस दी हुई हैं और सॉल्व का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो जो भी अननोन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जैसे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे बेटा आपके पास +3 है, तो इसको अगर हम इस साइड दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो दैट विल बी 1/3x इज इक्वल टू 4। ये प्लस का 3 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी -3। तो 1/3x इज इक्वल टू 4 - 3 1। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 × 3, तो x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए आपको इसमें जो f पार्ट बेटा दिखेगा, इसमें भी आप ऐसे करें, यहाँ पे y/4 लिखा हुआ है, -8 इज इक्वल टू -2। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो y/4 इज इक्वल टू -2, -8 है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। y/4 इज इक्वल टू प्लस का 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 4 जो है ये आपका डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दैट विल बी y इज इक्वल टू 6 × 4, तो y इज इक्वल टू 6 × 4 = 24। ठीक है, इसको समझने के लिए आप यूँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है, हमने 4 को कैंसिल करना है, तो 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 4 को आप सॉरी इधर भी हम बात करते हैं, 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 4 को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 6 × 4 = 24 आ जाएगा। ठीक है, तो समझने के लिए आप यूँ भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएँ, तो जी पार्ट आपके पास है 3 - 1/4y इज इक्वल टू 2। तो देखें पहले जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो -1/4y ये वैसे रहेगा, इक्वल के नीचे इक्वल लगा दें, 2 पहले से है बेटा, ये प्लस का 3 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो दैट विल बी -3, साइन चेंज हो जाएगा। -1/4y इज इक्वल टू, अब बड़ी वैल्यू माइनस की है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो -3 + 2 करेंगे तो दैट विल बी -1। अब देखिए इस माइनस को हम इस माइनस से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, यानी दोनों तरफ हम माइनस से जब डिवाइड करेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब फिर वही बात देखें, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू 1 × 4, तो y इज इक्वल टू 4 × 1 = 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसमें है जी h पार्ट। देखिए यहाँ पे 15 - 2/5 y इज इक्वल टू 11। तो हम क्या करें, 15 को दूसरी साइड पे ले जाएं, -2/5 y इज इक्वल टू 11। ये प्लस का 15 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो बन जाएगा -15। अब देखिए बेटा यह क्या हो जाएगा, -2/5 y इज इक्वल टू, बड़ी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव की है और ये प्लस का 11 है, तो नेगेटिव का साइन लगेगा, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 4। अब देखें हम यूँ करें कि ये जो माइनस है आपके पास, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर रहे हैं, तो अब कॉन्सेप्ट यूँ भी बना सकते हैं कि दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 2/5, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड है तो उस दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको यूँ लिख रहे हैं, 2y इज इक्वल टू 4 × 5, तो दैट विल बी 2y इज इक्वल टू 4 × 5 = 20। लेकिन हमने y वैल्यू निकालनी है y की। ठीक है, जब वो कहते हैं ना सॉल्व द इक्वेशन, मीन्स जो भी उसमें वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको यूँ भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि 2 को हम इधर भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 को इधर भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।
ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा एक जो फ़र्क आपका डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं वो डेसिमल्स में आ रहे हैं, ठीक है जी। तो कुछ बच्चों को जैसे डेसिमल के क्वेश्चन देखते हैं ना जी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इजी है होते हैं, इसको ज़रा केयर से करना है आपने। लेकिन जिसका जो बी पार्ट है बेटा, y प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.6, तो हम इसको इधर लेके जाते हैं, तो y इज इक्वल टू 1.6 पहले से है बेटा, और 0.4 को जब उधर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यूँ समझ लें कि साइन चेंज हो जाता है। तो अब क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू, देखें 1.6 में से हमने 0.4 माइनस करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जो डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल लिखना है आपने। तो जब आप माइनस करेंगे तो ज़ाहिर ये बड़ी वैल्यू है, 6 में से 4 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसमें जो 0 लिखा हुआ है। तो आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो आंसर इज़ 1.2। तो ये इसका आंसर है। और जितनी वर्किंग आपको ज़रूरत है आप वर्किंग साथ उसको शो कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए बेटा, -3y -7.8 इज इक्वल टू -9.6। तो पहले हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 9.6, तो पहले से है। जब ये -7.8 राइट साइड पे जाएगा, तो ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। अब आप देखें बेटा, ये लिखा हुआ है माइनस का 3y, और जब हम इसको माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस की आ रही है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर हम जब इसको माइनस कर रहे हैं 9.6, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता स्टेज पे, तो आपने विदाउट कैलकुलेटर करना होता है। तो बड़ी वैल्यू क्योंकि बेटा माइनस की है, साइन माइनस का लगेगा, 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 8 बन जाएगा, तो 8 में से 7 गया तो 1, तो इसका मतलब है आपका आंसर आ रहा है -1.8। लेकिन देखिएगा इधर भी नेगेटिव साइन है बेटा और इधर भी नेगेटिव साइन है, तो इस माइनस वाली वैल्यू को इस माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल कर दें। अब देखें क्या लिख रहे हैं हम कि 3 से जब आप डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी, अब देखें तो मज़ीद इसको कैसे हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि देखें 3 की टेबल में 18 कब आता है, 3 6 और 18, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 0.6, क्या आंसर आ रहा है बेटा 0.6। लेकिन इसको अगर हम समझाने के लिए लिख दें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 118 है बेटा, इसके जब डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और नीचे वैसे 3 पहले से लिखा हुआ है, तो 3 1 3 6 तो 6 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0.6, ठीक है। तो आप इन दोनों मेथड से जैसे भी आपको समझ आ जाए तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले क्या कह रहा था कि आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 3 की टेबल में 18 कब आता है, दैट इज़ 3 6 तो ये लिखा हुआ है 1.8, तो आप इसको 3 1 और 3 0.6 भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाए क्वेश्चन नंबर आपका ई पार्ट दिया हुआ है, ये डी पार्ट है यहाँ पे कि 4y - 1.9 इज इक्वल टू 6.3। देखें अब इसको हम जब इस साइड दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 4y इज इक्वल टू 6.3 माइनस है बेटा, जब साइड दूसरी साइड पे जाएगा राइट पे तो साइन चेंज हो जाता है। हम बार बार एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, 1.9 हो गया। अब है बेटा 4y इज इक्वल टू, अब देखें दोनों ही प्लस के साइन हैं, तो दोनों होंगे तो प्लस, तो प्लस किस तरह करें कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखेंगे, तो दैट विल बी 1.9। देखिए अब जब प्लस कर रहे हैं तो 9 + 3 12 आ जाएगा बेटा, तो 1 कैरी, ये डेसिमल आ जाएगा और ये बन जाएगा 8, तो 8.2, ठीक है जी। अब अपने क्या करना है, y इज इक्वल टू, अब 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 8.2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। अब y इज इक्वल टू, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखें डेसिमल अगर आप रिमूव करते हैं, रिमूव करके नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल की जगह पे 1 लगा देते हैं और जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, जितने डिजिट इसके बाद होंगे। और 4 भी डिवाइड हो रहा है बेटा, उसको हम वैसे लिख देंगे, ठीक हो गया। अब देखेंगे 82 की टेबल में तो नहीं आता ये, तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 41 आ जाएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास, यानी कि y इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाई 20। अब अगर हम इसको 41 को 20 पे डिवाइड करें, 22 * 40 आ जाएगा बेटा, 1 कैरी,
पॉइंट लगा दें 0, ठीक है जी। अब ये फिर भी नहीं जाता तो यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे, क्योंकि 0 से है ये नहीं जा रही वैल्यू, तो 0 लगा देंगे, 10 0 0 आ जाएगा, फिर 10 बच जाएगा जी, एक 0 और लगा देंगे तो 25 दैट विल बी 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है एक्चुअली 2.05, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है इसलिए हमने आंसर भी किस में दिया है, डेसिमल में दिया है, ठीक है। चलिए आपके पास नेक्स्ट जो है अच्छा, अब इसमें एक नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ई पार्ट, और देखें जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है हम वहाँ पे ही उसकी वर्किंग शो कर रहे हैं, और आपने भी ऐसे क्वेश्चन में करना है। बाद बच्चे उसको पेज पे लिख रहे होते हैं या टेबल पे लिखना शुरू कर लेते हैं क्लास में, तो उसको अवॉइड किया करें। हाँ जी, अब लिखा बेटा -2.7 प्लस ए इज इक्वल टू -6.4। अब हम ये कर रहे हैं कि पहले इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, राइट पे। ए इज इक्वल टू -6.4 पहले से, ये माइनस की वैल्यू है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की, तो दैट विल बी +2.7। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि देखें बड़ी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की है 6.4, और जो स्मॉलर वैल्यू है दैट इज़ 2.7। तो बड़ी वैल्यू को क्या नेगेटिव के, तो साइन तो नेगेटिव का लगेगा। अब करेंगे -14 में से 7 गया 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 - 2 दैट विल बी 3। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3.7, ठीक है जी, 3.7 ये आपका ओवरऑल आंसर बना बेटा, ये है -3.7, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को लाजमी डिस्क्राइब कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह मैं उसको भी वहाँ पे भी आपको सॉल्व करके दूँगा। थैंक यू।